वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। तुम ठीक हो? मोहब्बत करने वाला शख्स हसद भी करेगा। ज़मरुद रुक जाओ प्लीज। तुम्हें जिससे बात करनी चाहिए वो मैं नहीं, मीना है। मैंने उससे वो सारी बातें कर ली हैं जो करनी चाहिए थी मुझे। इतनी आसानी से ये बात कैसे कह सकते हो? वो लड़की प्रेग्नेंट है और तुम इस हालत में उसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं किसी को भी छोड़कर नहीं जा रहा ज़मरुद, और हम कभी भी एक साथ थे ही नहीं। देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जुल्म कर रहा हूं मैं उस पर, मगर ऐसा नहीं है। ये सबके लिए बेहतर है। तुम ये नहीं जान सकते। मैं जानता हूं, इंसान नहीं रह सकता जबरदस्ती किसी के भी साथ। उसके साथ रहे जिसके लिए दिल धड़कता है, जिसकी आंखों में आंखें डाल के वो अपना हाल सुना सके। इसीलिए चाहे मैं कुछ भी कर लूं, उसके साथ शादी करके भी खुश नहीं रह सकता मैं। दिमाग को मना भी लूं तो ये दिल कभी नहीं मानेगा। मीना के जज्बात का क्या होगा? उसका दिल क्या कहेगा? वो ये सब समझेगी? ये सब करना ठीक है? ऐसी तवक्को नहीं कर सकती थी मैं तुमसे, कभी नहीं। क्या हो रहा है? घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। लिफ्ट क्यों नहीं चल रही? जल्दी से कुछ करो प्लीज। कोशिश कर रहा हूं ना, देख नहीं रहा क्या? जवेरिया कैसी हो? कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? हाँ नहीं नहीं, ठीक हूँ। चलो मैं अपनी बेटी पर चादर डाल देती हूँ, सर्दी भी हो रही है ना। हाँ बिल्कुल, ढापे से। क्या ख्याल है, एक और कंबल ले आऊं मैं?
नहीं जयवदत्त, बहुत शुक्रिया, काफी है। आप दोनों अब बैठ जाएं। मुझे आप दोनों से कुछ पूछना है। बताइए, ऑपरेशन कैसा रहा? डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? हमारे बच्चे हो सकते हैं ना? हाँ? अम्मी, क्या हुआ? कुछ कहते क्यों नहीं मुझसे? अम्मी, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा मुझे? मेरा बच्चा होगा ना अब? तो क्या? तो मतलब कोई फायदा नहीं हुआ ऑपरेशन का? प्लीज कुछ करो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ, मुझे यहाँ से निकालो। रिलैक्स हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। मैं अंधेरे और बंद जगहों पर नहीं रह सकती, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से निकालो। मैं कॉल करता हूँ किसी को। सिग्नल नहीं आ रहा। मदद करो, हमारी मदद करो प्लीज। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मदद। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, दोपहर का वक्त है, यहाँ कोई नहीं होगा। यहाँ हो। तो फिर क्या करेंगे? मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। मैं हूं ना यहाँ, कुछ नहीं होगा। देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, तुम बिल्कुल महफूज हो। अब गहरी सांस लो, सांस बाहर निकालो। हम जल्दी यहां से निकल जाएंगे। रिलैक्स। शाबाश। घबराओ मत। रिलैक्स हो जाओ बस। ये
कितनी खूबसूरत है बेगम साहिबा। हाँ, बहुत खूबसूरत है। अपने हाथों से बनाया है ये सब मैंने। अपना दर्द, आंसू, खुशी, गम सबको एक एक सिलाई में बांध दिया हो जैसे। आपके हाथ सलामत रहे। आहा, काश इनकी जबान होती तो ये बताते। ये बेड की चादर मैंने अपने कुदरत की शादी के वक्त दुआओं के साथ तैयार की थी, मगर इस्तेमाल करना नसीब ना हुआ। ये सब हाथ की कढ़ाइयां और क्रोशिया है। आप क्या कर रही हैं अम्मी जान? पुरानी चीजें निकाली हुई हैं। हाँ बेटा, माजी याद आ गया। याद कर रही हूँ माजी के वो गुजरे हुए दिन। जिस वक्त वो सियाह खबर आई थी, मेरे हाथ में यही काम था। वो सियाह दिन मैं सबसे रूठ गई थी, सबसे ज्यादा अपने नसीब से। मेरा दिल दुख से सियाह हो गया और मेरे बाल सफेद हो गए। गर्मी का मौसम आया, बहार आती रही, लेकिन इस हवेली में उस दिन के बाद ये सर्द मौसम कभी ना गया। मेरे लिए तो मानो जैसे जिंदगी रुक सी गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरे हाथ, मेरे पांव कुछ करने के काबिल ना रहे। अपने बेटे के साथ मैंने भी जीना छोड़ दिया। ये कढ़ाई तब से संदूक के अंदर पड़ी है क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि जब तक मेरा कुदरत ठीक नहीं हो जाता, मैं हरगिज इस काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर अब ये बर्फ पिघलने लगी है। मेरा बेटा अब बेहतर हो रहा है अल्लाह के करम से। अब वक्त आ गया है कि कढ़ाई दोबारा मुकम्मल करूं। अब से मैं अपने दर्द, खुशी और गम को दोबारा इस सुई धागे के जरिए इसमें पिरोऊंगी। शुक्र है कि इस हवेली में सर्दियों का मौसम अब खत्म हो चुका है। अब फिर से जीने का वक्त आ गया है। बिलाखिर लो, ये पी लो, थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा। तुम्हें पता है, जवदत की पैदाइश भी बहुत साल बाद हुई थी। सईद मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता रहता था, हर दिन खुशखबरी का इंतजार करता था। सब कुछ आजमाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैं
खुद बहुत बुरा महसूस करती थी, खुद को ही कसूरवार समझती रही, जैसे कि सब मेरी वजह से हो रहा हो। खाना पीना तर्क कर दिया, बीमार पड़ गई तुम्हारी तरह। आखिरकार एक दिन मेरी मरहूम माँ ने मुझे बुलाया और कहने लगी, क्या तुम माँ बनना चाहती हो? मैंने कहा हाँ। तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाग में ले गई। कहने लगी, जरा इर्द गिर्द देखो, परिंदों को प्यार करो, बिल्ली को, जमीन को, दरख्तों को प्यार करो। जब इनसे प्यार हो जाए तो तुम्हारा दिल प्यार करना सीखेगा। फिर तुम एक बच्चे की नहीं, पूरी दुनिया की मां बन जाओगी, देखना। उस वक्त तो मैं समझ ना सकी, मगर बाद में सब समझ गई कि जिंदगी गुजारने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं। किसी से मोहब्बत करना, उसे संभालना, उसका ख्याल रखना और उसके साथ जिंदगी गुजारना काफी है। खुश नसीब हो कि तुम्हारे साथ एक अच्छा साथी है। जवदित है, हम सब तुम्हारे साथ हैं और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस दिल से बुरा ना सोचो और अपने दिल में कहो सब कुछ बेहतर होगा। बस थोड़ा वक्त दो, हालात अच्छे हो जाएंगे। देखो सबको बाहर तुम्हारी कितनी फिक्र है। क्या हुआ? आपने बात की उससे? उससे पछतावा तो हो रहा होगा अपनी बात पर ना? अभी नहीं, लेकिन पछताएगा। अच्छी खासी सुनाई है मैंने उसे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तसल्लियां मत दे, कुछ भी नहीं बदलने वाला। वो अली है और जब तक वो जमरुद अली के साथ चिपकी रहेगी ना, वो कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। कहाँ जा रही हो मीने? अली से बात करने। देखो मीने, जज्बाती मत बनो, इस तरह फैसले नहीं होते। होश में आ जाओ अपने। होश में ही हूं मैं और मुझे पता है मैं क्या करने जा रही हूं। मीने, रिलैक्स। सुकून हो जाओ। नहीं मालूम था तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ये मुझे बचपन से ही है। किसी जगह बंद हो गई थी क्या? अम्मी अक्सर सजा देती थी, स्टोर रूम में बंद कर देती थी। मैं तो आदी हो चुकी हूँ बंद जगहों पर कैद रहने की। हाँ बोलो करीम। बराल भाई, खबर मिली है कि डॉक्टर उक्ताए मखदूनिया भाग गया है। हम उसका तुर्की वापसी का मुतालबा करेंगे। वो आदमी दोबारा किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। निपटाओ इस काम को फौरन। फिक्र मत करें, मुझ पर छोड़ दें। शाबाश,
जो भी जरूरी हो वो करो। शायद जानता था वो। ऐसा लगता है उसे उस दिन मालूम था कि हम उसकी क्लिनिक आ रहे हैं। जरूर उक्ताई को किसी ने खबर दी होगी। अचानक फरार होना मामूली बात नहीं। मुझे भी यही लगता है, कोई तो मुखबिर है। फोन के रिकॉर्ड्स की जांच करो, देखते हैं कि इसके कांटेक्ट में कौन कौन था। उसके बाद कानून के मुताबिक जो भी जरूरी हो वो किया जाए। वो डॉक्टर अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो कुछ गलत नहीं कर पाएगा, फिक्र मत करो। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ हुआ है क्या? यहाँ क्यों आई हो? वो मैं यहाँ इसलिए आई थी कि हम चलकर निकाह की तारीख ले लेते हैं। तो ठीक है, ले लेंगे तारीख। अली, सच कहूं तो मैंने तुम्हारी बातों पर बहुत सोचा। क्या हम चलें यहाँ से? हम दोनों इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे। देखो कितना कुछ हो चुका है ना, तुम्हारा गायब हो जाना और फिर याददाश्त खो जाना, तुम्हारे बाबा का इंतकाल, और अब ये बच्चा। हम किसी दूसरे शहर चले जाएंगे और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। मेरे पास इस जगह के अलावा और कुछ नहीं। ये मेरा अपना घर है, मेरी अपनी जगह। चलो निकाह की तारीख लेते हैं, उसके बाद घर चली जाना। खरीदा हुआ सामान बाबा के कमरे में छोड़ दो। जी ठीक है बहरहाल साहब। डॉक्टर आया क्या? जी वो आ चुका है। खैरियत तो है? फिल्म कैसी चल रही है? इंटरेस्टिंग है ना? मजा आ रहा है तुम्हें? या फिर अगली चाल कौन सी चलनी है तुम ये सोच रही हो? तुमने फिर से ये बकवास शुरू कर दी है। मुझे अफसोस होता है तुम पर। यानी आखिर कब तक भूखी बिल्ली की तरह अपने शिकार के पीछे इस तरह से भागती रहोगी? गलत कहा क्या मैंने? कम से कम तुम्हारे अपने खानदान का आगा बनने के ख्वाब से तो बेहतरी है मेरा ख्वाब। फर्क यह है कि तुम उस मकाम तक कभी नहीं पहुंच सकते, मगर मैं चाहूं तो बारान को अपना बना सकती हूँ। समझ गए ना? इसलिए अपने काम से काम रखा करो। खैर, मुझे बहुत काम करना है। अच्छा दिन गुजरे। ओह, माफ करना। फिल्म एंजॉय करो।
अरे मेरा पर्स रेस्टोरेंट में ही रह गया। रुको, यहीं ले आता हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम शादी के वेन्यू के लिए कॉल वगैरह करो, मैं रेस्टोरेंट वापस जाकर अपना पर्स ले आती हूँ, ठीक है? खुशामदीद डॉक्टर। शुक्रिया जिहान। खुशामदीद सर। तुम्हारा भी शुक्रिया। बैठ जाइए ना। तो फिर सामान खरीद लिया तुमने दिलान? जी बिल्कुल सर, सब कुछ तैयार है। कैसे हैं डॉक्टर? बिल्कुल ठीक। कुदरत साहब कैसे हैं? क्या उन्होंने रात आराम से गुजारी? जी हाँ, आराम से सोए थे वो, काफी अरसे बाद। अच्छा है, ये सुनकर खुशी हुई। ये सब आपकी बदौलत है, सही हो रहे हैं वो। सच कहूं तो अभी बस ये शुरुआत है, लेकिन ये इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है। अगर दवाइयां और वर्जिशें बाकायदगी से जारी रही तो सब कुछ वक्त के साथ बेहतर हो जाएगा। जिहान, मैंने तुम्हारे लिए बैरून मुल्क की एक यूनिवर्सिटी में तालीम के हवाले से बात की है। 2 दिन के बाद एक कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे वे आना जाना है। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से बात कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। इससे पहले मैंने दिलान के लिए भी बात की थी, नतीजा भी अच्छा निकला था। तुम जानती हो अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हारी मास्टर्स डिग्री का मौका अभी भी खत्म नहीं हुआ। आपा मैं मदद कर दूं? शुक्रिया बेटी, मैं खुद कर लूंगी। मुझे जाना है, एक ज़रूरी काम है। आप लोग बातें कीजिए। और एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगली बार मुलाकात पर मजीद तफसील से बात करेंगे। वहां जाते ही मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगा। उसकी जरूरत नहीं, हम अपने कॉन्टैक्ट से उसका हल निकाल लेंगे। मैं कुदरत अंकल को वर्जिश के लिए तैयार करती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। मीने, खैरियत, तुम वापस क्यों आ गई? तुमसे कुछ बात करनी है। वो तो ठीक है, लेकिन बात करनी है। देखो, तुम एक अच्छी लड़की हो और काफी अक्लमंद भी हो, मगर जब तक तुम अली की जिंदगी से निकल नहीं जाओगी, वो मेरे साथ कभी भी नॉर्मल बिहेव कर ही नहीं सकता। मैं समझी नहीं। यानी इस सब से मेरा क्या ताल्लुक है? अली बस मेरा दोस्त है। बस कर दो ज़मरुद। अली एक मर्द है, उसकी उलझन उसकी आंखों में नजर आती है। मैं इल्जाम नहीं लगा रही तुम पर, मैं जो कह रही हूं वो समझो। मैं जानती हूं तुम हमारे रिश्ते की इज्जत करने की कोशिश कर रही हो, मगर कहीं ना कहीं तुम अली को एक उम्मीद दिला रही हो जिससे मुझे खतरा हो सकता है। इसीलिए जो मैं समझा रही हूं वो समझो। इस बच्चे को उसके बाप की जरूरत है, तुम मदद करो मेरी। तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे? जिंदगी से निकल जाओ हमारी, ताकि अली तुमसे उम्मीद ना लगाए।
यहाँ क्या कर रही हो तुम? हम कुदरत अंकल के इलाज के लिए जरूरी सामान लेकर आए थे, बस वही रख रही थी। कुदरत अंकल नहीं, कुदरत साहब कहोगी। डॉक्टर ढूंढ के लाने का मतलब ये नहीं कि अपनी हैसियत, अपना मकाम और हद भूल जाओ तुम। ये भी ना भूलो कि तुम इस घर में क्यों रह रही हो। याद रखो मेरी नजर तुम पर है। खुशामदीद डॉक्टर साहब, आइए। मेरा बेटा कुदरत तैयार है। ये जो मैंने आखिरी मुफ्त दिखाई, इसका सबसे अहम तरीका यही है कि मरीज की कमर और जमीन के दरमियान खला न रहे। मैं समझ गई सर। और जैसे मैंने कहा, सबको 10 बार करना होगा। सब समझ आ गया? दिलान, इज दैट क्लियर? आज तुम कुछ उदास लग रही हो। सब खैरियत है ना? क्या कुछ हुआ है? नहीं सर, बस जरा आज थक गई हूँ। चलो ठीक है, बाकी एक्सरसाइज को देखते हैं। हम जारी रखते हैं, बल्कि अगर आप शुरू से दोबारा दिखाएं तो मैं फोन में वीडियो बना लेती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो पहली मूवमेंट से शुरू करते हैं। हाँ, तो ये सारी एक्सरसाइज थी। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अच्छा किया। मेरी जरा हेल्प करना, कुदरत साहब को सीधा करते हैं। मैं कर लूंगा। सलाम डॉक्टर मतीन। वालेकुम अस्सलाम। ट्रीटमेंट कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। सर आप थोड़ी देर बैठिए ना, चाय वगैरह पी लें। बिला वजह मत रोको इन्हें, इन्हें काम होगा। मैं भी यही कहने वाला था। काम है, निकलना होगा। बाद में मिलते हैं। अगर बाबा के बारे में कोई भी बात हो तो आपके पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल कीजिएगा। मेरी बीवी हमेशा दस्तयाब नहीं हो सकती। ठीक है, यहीं रुको तुम, मैं छोड़ के आता हूं इनको।
ख्याल रखिएगा। मतीन सर, हम बात नहीं कर पाए। इसरा मैडम कैसी हैं? वो ठीक है। इसरा मैडम मतीन सर की मंगेतर हैं। मेरे लिए वो भी बहुत काबिल कदर शख्सियत है। उनकी बर्थडे के लिए जो नेकलेस लिया था उन्हें कैसा लगा? हाँ हाँ, उसे बहुत पसंद आया। मैं चाहता था कि तोहफा कुछ बामायने सा हो। लेकिन मैंने इतनी मेहनत से लिखा हुआ वो नोट खो दिया। लगता है कहीं वो गिर गया है। वाकई में वो नोट न जाने कहां कहां पहुंच गया होगा। और उसे पढ़कर लोग क्या कुछ समझ गए होंगे। इजाजत दीजिए मुझे, मैं अब चलता हूं। बहुत शुक्रिया सर। गुड बाय दिलान। ओह, गुड बाय डॉक्टर साहब। गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम बरान भाई। तुमने मुझे वजाहत क्यों नहीं दी थी? मैं शायद गलत वक्त पर आ गया हूं यहाँ। करीम साहब, आइए अंदर तशरीफ रखें। क्यों नहीं बताया था मुझे? तुमने पूछने की कोशिश ही नहीं की। बस जो दिमाग में आया वो सोच लिया और उसके बाद कसूरवार ठहरा दिया मुझे। बहुत अफसोस है। एक छोटी सोच के मालिक हो तुम बारान कराबे। अब शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा मुझसे ही पूछ रहा है कि मैंने उसे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। मैंने किसी को जज नहीं किया, जो देखा उसका रद्द अमल था बस। अगर तुम मुझे शुरू से सब बता देती तो इस सब की जरूरत ही ना पड़ती। मैं बता देती। अगर मैं बता भी देती तो क्या फर्क पड़ता? तुमने तो पहले ही फैसला कर लिया था। मेरा रिएक्शन बेसबब नहीं था। शायद कोई और हालात होते तो मैं तुम्हें दुरुस्त कहती, लेकिन इस घर ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि मैं ही गलत हूं। मैं जितना अच्छा करने की कोशिश करूं तब भी कसूरवार मैं ही हूं। हर कोशिश, मेरा हर अमल गलत ही होता है। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा इंसाफ करने की कोशिश की है, हमेशा। लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुमने सीधा मेरी इज्जत और मेरे किरदार पे वार किया है, खासतौर पर मतीन सर के साथ। तुम्हारा सलूक इंतहाई शर्मनाक था।
तुम्हारा रवैया और बातें भी। उनके सामने तुम मुझ पर ऐसे काबू रखते हो जैसे मैं कोई आजिज और बेबस सी औरत हूँ, ऐसा ही है ना? उनके साथ भी गैर इखलाकी रवैया रखा, लेकिन क्यों? क्यों? आखिर इस सब की क्या वजह है? बताओ, क्यों उनसे हसद करते हो तुम? मीने, पर्स लेने आई थी तुम, तो बातें कर रही हो? वो मीना अपनी तबीयत के बारे में पूछ रही थी मुझसे। हाँ, वो दरअसल मेरे जहन में कुछ सवालात थे, तो बस वही पूछ रही थी। बहुत शुक्रिया ज़मरुद, जो तुमने कहा है वही करूंगी मैं। तो अली, हम निकाह की तारीख के लिए जा रहे थे ना? रुक जाओ, कॉल की थी मैंने, फिलहाल डेट्स अवेलेबल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो पूछ चुकी हूँ उनसे। शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। खैर देखते हैं, अभी तुम घर जाओ। प्लीज अब देर मत करना। तुम शाम को घर आना, हम खुद ही निकाह की तारीख देख लेंगे। अगर हमने ज्यादा देर की तो दुल्हन का लिबास टाइट हो जाएगा। ठीक है। एक बार फिर शुक्रिया तुम्हारा। मैं अब चलती हूँ। खुदा हाफिज। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।